देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की जो 5 नंबर है उसके विषय में बात कर रहे हैं। इस बार मुझे एक पूरा एक्सप्रेशन दिया गया है और बोला जाएगा कॉस ए प्लस कॉट ए के टर्म में क्या इस एक्सप्रेशन को हम लोग लिख सकते हैं। लिख सकते हैं तो आप इस बात को हमें प्रूव करके दिखाइए, लेकिन उसके दौरान इस आइडेंटिटी का यूज करना है। ऐसे ये आइडेंटिटी जो हमने आपको बताया था वही है, लेकिन सिंपलर फॉर्म में लिखा गया है कॉसेक स्क्वायर ए और आप इधर ला दो कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये हमने आपको लिखा रखा है, तो उसी आइडेंटिटी को यहाँ पे लिखा है। तो इसका यूटिलाइज करते हुए लाना है। तो हमें पता है कि फाइनली इस टर्म में लाना है और इसका यूटिलाइज करना है। अगर आप इसको लेके चलते हैं तो फिर इसे यूटिलाइज कैसे कर पाइएगा, समझ रहे हैं ना, क्योंकि इसे सिंपल में हमें बदलना पड़ेगा साइन ए कॉस ए, और फिर उसमें कभी ये आएगा ही नहीं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो क्यों ना हम LHS को लेके चलते हैं और उसमें इसको लाने का कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो LHS में क्या है मेरा, देखें आप, कॉस ऑफ ए है माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ऑफ ए प्लस साइन ए माइनस 1 है। अब हम कोशिश क्या करते हैं, क्या पूरे इस एक्सप्रेशन को कॉसे में और कॉटे में बदल सकते हैं। सोचिए आप, तो बदल सकते हैं, लेकिन कैसे। अगर ये कॉसे है और इसे कॉटे में जाना है तो नीचे साइने चाहिए ना, यहाँ भी साइने चाहिए ना। तो क्यों ना हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में साइने का डिवीजन का लगा देते हैं, तो मेरा काम बन जाएगा। तो डिवाइड, आप बोलोगे कि सर कैसे सोच पा रहे हो, तो आपको भी बाय प्रैक्टिस ही आएगी। तो आप इन सब क्वेश्चन को लगाओ, फिर नए क्वेश्चन को देखो, फिर लगाओ, तो ऑटोमेटिक आप ये सारी चीज़ सीख जाओगे। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो आप बार बार प्रैक्टिस करो, मैं यही बोलूँगा। डिवाइड न्यूमरेटर एंड, ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूँ, डिनोमिनेटर बाई साइन ए। तो क्या हो जाएगा, देखें, कॉस ऑफ ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, ठीक है, अपॉन कॉस ऑफ ए या कॉस ए अपॉन क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस क्या है, साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। तो क्या लिख सकते हैं अब, कॉस ए अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, कॉट ए माइनस साइन ए कैंसिल 1 अपॉन साइन ए। तो क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए लिख सकते हैं आप, ठीक है, अपॉन कॉस ऑफ ए अपॉन साइन ऑफ ए। इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉट ऑफ ए प्लस फिर 1 आ जाएगा कैंसिल, और माइनस ये क्या हो जाएगा, कॉसेक ए। अब देखें, हमने कॉट ए और कॉसेक में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या इस आइडेंटिटी का यूटिलाइज हम कर पाएंगे, क्योंकि पूरे आइडेंटिटी इसका वैल्यू 1 होता है और मेरे पास 1 मिल रहा है। तो क्यों ना हम यहाँ पे रखते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं आप, यहाँ भी रख सकते हैं, लेकिन हमारे जो एक्सप्रेशन है वह पूरा सिर्फ नोमिनेटर के टर्म में लिखा गया है। डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है। तो हम ऊपर जटिल बनाने की कोशिश करेंगे और नीचे सिंपलर रखेंगे, ताकि ये एक्सप्रेशन कैंसिल अगर होना हो तो ईजिली तरीक़ा से कैंसिल हो जाए और नोमिनेटर के टर्म में मेरा रिजल्ट आ जाए। समझ पा रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट यही है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे कॉट ए और यहाँ पे रखते हैं प्लस कॉसेक ए और -1 जो है इसको हम लिखते हैं क्या
माइनस को बाहर निकाल लिया, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अपॉन नीचे क्या है जी, क्या है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए और ये प्लस 1। अब देखिए आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तोड़ सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे लिखेंगे सर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या लिखें हम इसे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए एज इट इज रहा, और मैं इसे लिख सकता हूँ क्या, कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू, क्या यहाँ पे लिखता हूँ, स्पेस की कमी पड़ जाएगी, कॉसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन यहाँ जो भी एक्सप्रेशन है एज इट इज लिखा, ठीक है ना। अब देखें यहाँ कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यहाँ भी कॉट ए प्लस कॉट ए, तो कॉमन ले लेते हैं, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन आ गया, तो क्या बचा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे है माइनस, और ये चला गया तो बचा यहाँ पे पूरा मेरा ये एक्सप्रेशन। तो इसे क्या लिखेंगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस अंदर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक ए, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस कॉट ए। ओके है। नीचे देखिए क्या है, नीचे इसी टर्म में लिखते हैं, पहले 1 को लिख लेते हैं, फिर माइनस कॉसेक ए को लिखते हैं, और फिर प्लस कॉट ए को लिख लेते हैं, ठीक है। तो आप देखो पूरा जो मेरा दिया गया एक्सप्रेशन नोमिनेटर में है, और वही एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में है विथ मल्टीपल साइन, तो इसे कैंसल कर सकते हैं हम। तो मेरा क्या आया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, उसके दिए गए कंडीशन के अनुसार कि इस आइडेंटिटी का यूटिलाइज करते हुए लाना है, तो मैंने यूटिलाइज भी किया, और जो भी लेफ्ट राइट हैंड साइड में एक्सप्रेशन है उसे लाया भी। तो आप समझ पा रहे हैं, काफ़ी इजी कंसेप्ट है।